अब पंचमेश का द्वादश भावगत फल का वर्णन करने जा रहे। लग्नगत पंचम के प्रसिद्ध तोग तनय परिकलितम शास्त्रविदम वेदविदम सुकर्म निरतं तथा कुरुते। पंचम भाव के स्वामी 11, 10, 11, 8 पंचम भावगत जो स्वामी है वह यदि लग्नगत हो जाए, पंचमेश लग्न में रहने लगे, तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध लोक में प्रसिद्ध होगा। और तोक तनय परिकल्पिता अल्प संतान, तोक माने अल्प संतान से सुशोभित रहेगा। शास्त्रवेत्ता होगा, वेदवेत्ता होगा, सुंदर कर्मों को करने वाला, शुभ कर्मों को करने वाला, उसी में निरत रहने वाला है। ऐसे पंचम भाव के स्वामी प्रति लग्न में रहेगा, उस व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, बनाता है। पंचम पतिर्धनस्थ क्रूरे खेटे धनोज्जितं कुरुते गीतादि कलाकलितं कष्टभुजं स्थानग प्रचुरम। कहते पंचम का पति पंचमेश धन भाव में स्थित हो, और उसके यदि धन भाव के जो स्वामी है, जो पंचमेश के जो स्वामी है, वो क्या है? क्रूर ग्रह हो। तो क्रूरे खेटे, क्रूरे ग्रह, खेट मन ग्रह, क्रूर ग्रह है पंचमेश हो और धन भाव में स्थित हो, तो वह व्यक्ति को वो धनोज्जितं कुरुते है, उस जातक को धन से रहित कर देता है। गीतादि कला कलितम, संगीत आदि कलाओं का वो ज्ञाता रहेगा, अनेक प्रकार का कष्ट को भोगने वाला होगा, लेकिन प्रचुर भूमि संपत्ति वाला होगा, मकान दुकान संपत्ति आदि खूब होगा। ये जब क्रूर ग्रह हो तो ठीक है, इसके विपरीत हो गए यदि शुभ ग्रह हो तो। पंचमेश शुभ ग्रह हो और धन भाव में स्थित हो, ठीक इसका विपरीत होगा। तनयपति सहजगतः सुमधुर वाक्यम बंधुजनेश विजितम कुरुते सुतास्तदीयाः परिपालयन्ति तद्बंधून्। 10, 14, 8, 9, 10, 6, 8 में लेना पड़ता है, इसलिए 10, 14 में पहले 6, फिर 8, 10, 6, 8, तो 10 और 14, उत्तरार्ध में 8 और 9। तनयपति सहजगतः 10 हो गया, सुमधुर वाक्यम 6 हो गया, बंधुजनेश विजितम 8 हो गया। 10, 6, 8 अतः 10 और 14 कहा जाएगा। उत्तरार्ध में कुरुते सुतास्तदीयाः 8, परिपालयन्ति तद्बंधून् 9 अक्षर है। पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो तो वह जातक मधुर भाषी होता है, सुमधुर वाक्या, अपने बंधुजनेषु विजितम, अपने बांधवों में सर्वाधिक यशस्वी होगा, नाम होगा उसका। और तदीया सुता तद्बंधून् परिपालयन्ति, उसके पुत्र, उसके भाई जो है बंधुओं का पालन करने वाले हो जाते हैं। मन इतना संपन्न होगा, बंधु बांधवों को भी पालने में समर्थ हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति होगा जो सहजगत हो जाए, तनयपति पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाए तो। अब पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाए तब सुतपः पातालगतः पितृकर्म रतम प्रपालितम पित्रा जननी भक्तम गुरुदे क्रूरैस्तु विरोधिनम पितृभिः। यदि मान लो वह शुभ है, पंचमेश क्या है? शुभ है, और पातालगत माने चतुर्थ भाव में चला गया। 10, 10, 8, 10 है यहाँ, पूर्वार्ध में 10, 10, उत्तरार्ध में 8, 10।
पंचमेश चतुर्भाव में गया हो तो वह जातक पिता के कार्य को सुंदर ढंग से करने वाला, पितृकर्मरतम, पितृकर्मरतम, प्रपालितम पित्रा, और पिता द्वारा पालित होगा, तथा वह जननी भक्तं कुरुते, माता का भक्त हो जाता है। यदि क्रूर ग्रह हो तो पंचमेश क्रूर ग्रह होकर के चौथे भाव में बैठा है तो विरोधिनम पितृभी, वह माता पिता के साथ विरोध करने वाला हो जाएगा, विरोधी बनेगा। तनयगतस तनयपते मतिमंतम मानितम जनं कुरुते, सुतकलितम प्रकट जनो विख्यातम मानवं कुरुते। 10, 12, 10, 9। तनयगतः, तनयपति, पंचम भाव का पति पंचम भाव में हो तो मतिमंतम, वह जात निश्चित रूपेण अत्यंत बुद्धिमान हो जाएगा। मानितम जनं कुरुते, सम्मानित वह जन होगा। जन को, जन माने जन्मा उस बालक को, उस बालिका को, अर्थात उस मनुष्य को यह स्थिति मानित कर देगा, समाज में सम्मानित कर देगा। और सुतकलितम प्रकट जन विख्यातम, योग्य पुत्रों से युक्त, सुत कलितम युक्त रहेगा, और प्रकट जन श्रेष्ठ जन, मानित जो सम्मानित जो लोग हैं उनके बीच में वह ख्याति को प्राप्त करने वाला होगा। मानवम कुरुते, जन्म कुरुते, मानव कुरुते, दोनों पाद में कह दिया है। ऐसे जातक को यह फल प्राप्त हो जाता है। पंचम पतिश्च षष्ठे शत्रुयुतम मानहीनं च, रोगयुतम धनरहितम क्रूर खचर करोति नरम। 8, 9, 9, 10। पंचम पति, पंचम भाव का जो स्वामी षष्ठे छठे भाव में शत्रु भाव में बैठा हो तो शत्रुयुतम, वह शत्रुओं से युक्त होगा सदा। मानहीनं च, वह मान सम्मान से रहित होगा, सम्मान से रहित, निंदित रहेगा, कहने का अभिप्राय। रोगयुतम, रोगी रहेगा। धन रहितम, निर्धन दरिद्र हो जाएगा वो। यदि कब क्रूर खचरा नरं करोति, पंचमेश यदि क्रूर ग्रह हो तब उस मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेगा, छठे भाव में चला गया तब। और यदि शुभ ग्रह हो तो उसके विपरीत हो जाएगा फल। तनय पतौ सप्तमगे स्वसुताः सुभगाश्च देवगुरु भक्ताः, प्रियवादिनी सुशीला नरस्य ननो जायते दयिता। तनय पतो मैंने पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में चला गया। 12, 10, 8, 11, 12, 10, 8, 11। स्वसुताः सुभगाश्च देवगुरु भक्ताः, उसके सभी पुत्र अत्यंत सुंदर होंगे, देवता गुरु श्रेष्ठ जनों का वे भक्त होंगे, सेवा परायण होंगे। और उसके पत्नी दयिता, उससे तस्य नरस्य दयिता, उस मनुष्य की जो पत्नी होगी वो कैसे होगी? प्रियवादिनी और सुशीला, सुशीला होगी और प्रियवादिनी मधुर भाषणी होगी, अवश्य होगी वो। सुतपे निधन गृहस्थे कटुवाक्यो भार्या या है, एक या अधिक है, भार्यायुतो भवति सव्यंग चंड शब्द सहजांस तनया भवन्ति यथा। 9, 11, 10, 8। सुतपे निधन गृहस्थे, पंचम भाव का स्वामी, सुत मने पुत्र, तनय उसका प मने पालन करने वाला स्वामी, पंचम भाव के स्वामी यदि निधन गृहस्थे, निधन गृह मने अष्टम भाव, वहां बैठा हो तो, मृत्यु का घर में बैठा है तो, निधन मन मृत्यु, गृह मन उसका घर भाव, उसमें स्थित हो तो। कटुवाक्य हो, हमेशा कड़वा बोलने वाला, जिससे भी बात करेगा ना एकदम तीर जैसे उसकी वाणी से निकलती है शब्द, और जो भी सुनेगा उसको बुरा लगेगा,
मैंने कटुवाणी वाला मैंने जो है वह कटुवाक्य कड़वी बातें कहने वाला, भले सच भी हो तो कड़वी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कहा है ना मनुस्मृतिकार ने, अप्रिय सत्यो ना बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात अप्रियम सत्यम। अप्रिय सत्य क्या होगा? आज के जमाने सारा सत्य अप्रिय सत्य है, सत्य बोल ही नहीं सकते। कुछ सत्य है थोड़े बहुत जो बोला जाए, और किसी पूछो आपने भोजन खाया, वो अच्छी बात लगती नहीं। आपको लोकेशन का लगा, आप कहेंगे हाँ भाई हमको लोकेशन का लगा, मुझे जाना है, वो सत्य बोल रहा है, झूठ थोड़ी बोल रहा है। यही सब सत्य प्रिय सत्य रह गए, और बाकी व्यावहारिक तत्व में जितने भी बोलो तो झूठ बोले मैंने काम चलता ही नहीं, ऐसा व्यवहार हो गया। और कैसी होता है, एक भार्य आयु तो भवती, शादी कर भी ले और जल्दी मर जाएगी, भार्य से युक्त नहीं रहता, भार्य आयु तो भवती। सव्यंग और चंड शब्दा सहजा, उसके जो भाई बहन है वो भी ऐसे खराब ही होंगे, रोग युक्त होंगे, और वचन भी बोलने में बड़ा कठोर बोलते हैं वो। भवंती यथा तनया भी, क्यों सहजा नहीं, तनया, उसके संतान भी ऐसे होंगे, वो भी ऐसे उठपटांग बोलने वाले, कठोर वचन बोलने वाले लोग होंगे, और जो है रोग आदि से युक्त भी होंगे, सव्यंग रोग से युक्त होंगे। सुकृतगत स्तनय पति सुबोध विद्यम कविम सुगीतिजम नृप पूजितम स्वरूपम नाटक रसिकम नरं कुरुते। 10, 11, 8, 11। तनय पति, तनय भाव का जो स्वामी है, पुत्र भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, वो कहा गया सुकृतगता, सुकृत बने धर्म भाग्य, उसके स्थान में बैठ गया, नवम भाव में बैठा हो, पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में है, उस स्थिति में सुबोध विद्या, वह मनुष्य व्युत्पन्न होगा। सुबोध विद्या, सरलता से सभी विद्याओं को समझने वाला, पाने वाला होगा, कठिनाई नहीं होगी, एक बार फटाफट पढ़ लेता, समझ लेता है। 4 गुरु 10 गुरु 10 जगह लघु पढ़ रहा है बेचारा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इधर पढ़ा उधर पढ़ा, कहीं भी पढ़ो, दिमाग में घुस नहीं रहा है, परेशान आदमी है, ऐसा नहीं होगा। एक के पास गया, जहां सुना वहीं उसको हो गया, भले सुनाने वाला भी ठीक नहीं जानता, लेकिन उसको सब ठीक समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रखर, प्रखर बुद्धि बोलते थे, प्रखर नहीं, वास्तव प्रखर नहीं बोलना चाहिए, प्रचंड बुद्धि नहीं, प्रगल्भ बुद्धि, ऐसे होना चाहिए। सुबोध विद्या, कवि भी होता है, सुगीत इच्छा, सुंदर गायन आदि करने में समर्थ होता है, राजा द्वारा सम्मानित होगा, स्वरूपम सुंदर स्वरूप वाला होगा, नाटक आदि का वह रसिक वह मनुष्य होता है, नाटक में रुचि रखने वाला होता है। सुतपति रंबरलीनो नृप कर्माणम नृपात कलित भावम सत्कर्मरतम प्रवरम जननी सुखकृत सुतं कुरुते। 9, 12, 8, 11। सुतपति, पंचम भाव का पति स्वामी, कहा हो, अंबरलीना 10th भाव में बैठा हो तो, नृप कर्माणम नृपात कलित भावंच, राजा के से सम्मानित रहेगा, और राजकीय कर्मों को, कार्यों को करने वाला होगा। नृप कर्मा, राजा के काम करने वाला, सरकारी नौकरी लग जाएगी उसको। नृपात कलित भावम, नृप से, राजा से सम्मान को प्राप्त करेगा, उच्च पदाधिकारी होकर विशिष्ट भाव को प्राप्त करने वाला होगा। सत्कर्म रतम, सत्कर्मों में विलीन रहता है, सदा शुभ कर्मों में वह व्यस्त रहता है। प्रवरम, श्रेष्ठ होता है। जननी सुखकृत, माता को सुख पहुंचाने वाला होता है। ऐसा सुतं कुरुते, सुत मने व्यक्ति होता है, पंचम भाव के स्वामी उस व्यक्ति को ऐसा कर देता है। जननी सुखकृत सुतं कुरुते, माता को सुख प्रदान करने वाला, पुत्र आदियों को भी वो प्राप्त कर लेता है।
लाभगते सुतनाथे शूरः सुतवान् सरत्कृता संगः गीतादि कला कलितो नृपभोगी जायते जातः। 10, 9, 8, 9 लाभ स्थान में गया, मैंने 11वें भाव में। सुतनाथे पंचम भाव के जो स्वामी है 11वें भाव में जाकर बैठा हो तो वह जातक शूर होगा, पुत्र वाला होगा। सुतवान बहादुर होने के साथ साथ पुत्र वाला होगा। सुहृत्कृता संग मित्रों के साथ देने वाला होगा। गीतादि कला कलितो गीत संगीत आदि कलाओं का वह ज्ञाता होगा। नृप भोगी राजा के समान सुख भोग बोलने वाला होगा। ऐसा वह जातक जायते जातः। अब पंचम के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो पंचम पे द्वादश के क्रूरे सुतरहित शुभे सुसुत। पंचम पे द्वादश के क्रूरे सुतरहित शुभे सुसुत। सुत संताप पर स्याद विदेशगामी भवेन मनुजः। 10, 10, 8, 10। 5 भाव के स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा हो और पंचम भाव के स्वामी मानो वह क्रूर ग्रह है तो संतान रहित होगा। शुभ ग्रह हो तो सुसुता श्रेष्ठ सुंदर प्यारे सुत पुत्र होंगे उसको। क्रूरे सुत रहित शुभे सुसुत। सुत संताप पर अर्थात क्या है, अपनी संतान से वह संतप्त रहने लगेगा यदि क्रूर रहो तो। शुभ ग्रह हो तो विदेश गांव में भवेत मनुजा। एक एक अन्वय कर लेना। क्रूर ग्रह के लिए सुत रहिता और सुत संताप पर। अशुभ हो तो सुसुता और विदेश गामी च। ऐसा वह जातक का फल प्राप्त होगा। अब द्वादश भावगत षष्ठेश का फल बता रहे। छठे भाव में जो भी राशि आया है उस भाव का जो भी स्वामी है उस स्वामी का फल क्या है अलग अलग भाव में रहने पर। छठे भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में बैठ गया, प्रथम भाव में बैठा हो तो षष्ठेशो लग्न गतो नीरुक् सबलः कुटुंब कष्टकर बहुपक्षो रिपुहंता भवति नरः स्वैरवचन धनः। 9, 10, 8, 11। छठे का स्वामी शत्रुभाव के स्वामी लग्न भाव में बैठा है तो व्यक्ति निरोग हो जाएगा, रोग रहित रहेगा। वो सबला बलवान रहेगा। कुटुंब कष्ट कर लेकिन अपने ही परिवार को कष्ट देने वाला होगा। बहुपक्ष गुटबंदी करने वाला है, गुटबाजी करता है, पार्टीबाजी, इधर से उधर उधर से इधर, ये गुट से वो गुट, वो गुट से वो गुट, और सब गुटों को तोड़ने फोड़ करना, अपना जमाए रखना। और ऐसे जिस गुट में जाएगा वैसे ही चुनेगा वो अगले बार मंत्री बन जाएगा। चाहे सरकार किसी भी पार्टी बने वो मंत्री बना ही रहेगा। ऐसे बड़े उस्ताद होते हैं राजनीतिज्ञ। था ना वो, मर गया अभी कुछ दिन पहले, बिहार का एक नेता, दलित नेता बोलता था। कांग्रेस सरकार बना तब भी वो मंत्री था, बीजेपी सरकार बना तो भी वो मंत्री था, हमेशा मंत्री रहा। ऐसे होते हैं लोग, बड़े समझ दिमाग चलता है इन लोगों को, उसी में गुटबाजी करके फिट। तो इसलिए जरूर छठे भाव के स्वामी उसका लग्न भाव में बैठा होगा। बहुपक्ष रिपुहंता च, और शत्रु के विनाशक होगा। भवति न रहो स्वैर वचन धनः, और अपने वचन का वो धनी होता है, बातों पर दृढ़ रहने वाला, और जो जबान देता है उसको पालन करता है। शत्रुपतौ द्रविणस्थे दुष्टश्चतुरो हि संग्रह परेष्ठः, स्थान प्रवरो विदितो व्याधित तनुः सुहृद्धनः। 8, 12, 8, 10। 8, 12,
8-10 कहते हैं शत्रुपतौ, यानी शत्रुभाव के स्वामी कहाँ बैठा है? द्रविणस्ते, धन भाव में बैठा हुआ है। दुष्टहा, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण दुष्ट होगा और चतुर भी होगा। एवं संग्रह परिष्ठ, धन आदि का संग्रह करने में वह तत्पर रहेगा। स्थान प्रवरो, श्रेष्ठ स्थान का स्वामी बनता है, दुनिया में विख्यात होता है। विदितो व्याधित तनु, किंतु हमेशा वह रोगी शरीर वाला रहेगा। यह बापरे, मित्रों का धन को लूट लेने वाला होगा। सुरधनहा, माने मित्रों के धन को लूट लेगा या तो नष्ट कर डालेगा। मित्रों को बोलेगा इसमें धन पैसा लगाओ, वहां पैसा लगाओ, यहां पैसा लगाओ शेयर्स में, और खुद भी डूबेगा, मित्रों को डुबा देगा। ऐसे बहुत कांड हुए, बहुत घटना है। हमारे पास भी आते थे कई, महाराज इतना पैसा दे दो, हम वहां लगा देंगे, यहाँ लगा दो, उसका इतना गुना दे देंगे आपको, मैंने उतना गुना दे देंगे आपको, बोलते थे। मैं सुनता था, फिर बोलता था देखो उतना गुना आप हमें क्या देंगे? हमें जरूरत हो तब ना हम अपने तो गुणे के चक्कर में पड़ेंगे। हमें जरूरत है ही नहीं, जितनी जरूरत है तो गंगा मैया दे रही है, हम क्या को लपड़े में पड़ेंगे इन चीजों का। ना हम बस फालतू है, ना हमें फालतू चाहिए। फिर कह देखते थे, वो एक ने तो कह भी दिया, ये तो ना लोहे के थन है गाय, कुछ भी नहीं निकलने वाला। लोहे का थन वाला गाय, मैं लोहे का गाय, उसे थन भी लोहे का है, तो कहां से दूध निकलेगा? मैंने कहा कमाल, इसने जो है परिभाषित कर दिया। मैंने इतना तो पक्का समझ में आ गए उसको, यहां से कुछ निकलने वाला नहीं है ही नहीं, तो निकलेगा कहां से? जितनी जरूरत उतनी आती चली जाती, खत्म कहानी। तो सुहृदधन, अपने मित्रों के धन का नाश करने वाला। अब छठे का पति तीसरे भाव में हो, षष्ठपति सहजस्ता कुरुते तम लोक कष्टकरम निज जन मारण चतुरम कष्टम संग्राम तस्य। छठे भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो, किसका? 8-10, 10-8, 8-10, 10-8। तब वो क्या कर देते उस जातक को, ग्रह का प्रभाव, कि वह लोक कष्ट करम, वह समाज के लिए कष्ट देने वाला होगा। जहां जाएगा वहां चारों तरफ के लोगों को कष्ट ही प्रदान करने वाला होता है। निज जन मारण चतुरम, अपने ही व्यक्तियों को मारने में वह बहुत ही चतुर होता है, स्वजन को मारने वाला होता है। और फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा स्वजन को मार रहा है, सब उसको राजा बनाने में लगे रहेंगे, राजा बनाओ इसको, ठीक है बंदा बहुत बढ़िया, और स्वजन को ही मार के भी नाम कमा लेता है। ऐसे भी लोग होते हैं। कष्टम संग्राम दस्तस्य, लेकिन संग्राम से वह हमेशा कष्ट पाने वाला होता है। एक युद्ध आदि लड़ लिया, किसी से लड़ाई लिया मोल, तो निश्चित रूप से वह कष्ट ही प्राप्त होगा, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। षष्ठाधिपति स्तुर्ये पितृतनयो वैरिणो मितः कुरुते सरुक् पिता सो अत सुतो लक्ष्मीं लभते नर सुचिरम। 12, 8, 10। षष्ठाधिपति छठे भाव के स्वामी तुर्य में चला गया, मैंने जो है चौथे भाव में बैठ गए है, तो कहते पितृतनयो वैरिणो मितः कुरुते, वह क्या है? पिता और पुत्र में पारस्परिक, मिता माने पारस्परिक, उनमें वैरिण कुरुते, शत्रुता को पैदा कर देता है। बाप बेटे शत्रु बन जाएंगे, भयंकर। और पिता सरुक, उसके पिता रोगी हो जाता है, और स्वयं वह तथा उसके लड़के सो अथ सुतोपि, वह खुद भी और उसका बेटा भी, इन कैसे हो जाएंगे? कहते हैं सुचिरम लक्ष्मी लभते, अधिक समय तक लक्ष्मी ऐश्वर्य को
प्राप्त करने वाला हो जाएगा, सुचिर लंबे समय तक टिके, ऐसा मोटा धन कमा लेंगे। और बाप लेकिन कैसा है, रोगी पड़ा हुआ है, खुद जो जातक और उसके जो संतान सब धनी होंगे। कहने का अभिप्राय है खुद धनी है और उसके संतान आगे वंश भी धनी हो रहा है, लेकिन जो बाप है उसका खुद का और आगे संतक जो दादा है उसे कोई इलाज भी नहीं कराता, और बेचारा रोगी पड़ा है, उसे कोई नहीं पूछेगा। ऐसे मानसिकता वाला हो जाता है यदि छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो तो। वही छठे भाव के स्वामी मान लो पंचम भाव में आ जाए, वहां विराजमान हो तो क्या फल देगा। रिपु भवन पतौ सुतज्ञ पितृतनयौ वैरिणौ मृति सुततः क्रूरे शुभे च विधनः पदवी दुष्ट तत्कपटी। रिपु भुवन पतौ छठे भाव का जो स्वामी है वो सुतज्ञ पंचम भाव में चला जाए, 10, 13, 8, 10 पितृतनयौ वैरिणौ। अब पिता और यहाँ भी इसमें वही हाल है, बाप बेटे दोनों शत्रु हो जाएंगे, पिता और पुत्र में शत्रुता ठनाठनी चलेगी, कोर्ट कचहरी होगा। और मृत्यु सुततः, पुत्र द्वारा ही पिता की मृत्यु हो जाती है, पुत्र ही पिता का मृत्यु का कारण बन जाएगा, चाहे स्वयं गोली चला देगा या पुत्र के जो व्यवहार के कारण से पिता को हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ और होकर वो मर जाएगा। क्रूरे, ये सब कब होता है, ये छठे भाव के स्वामी क्रूर ग्रह हो तो। शुभे च, यदि शुभ ग्रह भी हो छठे भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठा है तो विधन, तो वह व्यक्ति जातक धन रहित हो जाएगा। पदवी दुष्टश्च, दुष्ट पदवी प्राप्त करने वाला होगा, माने दुनिया में विख्यात हो गए महादुष्ट आदमी है, रावण जैसे आदि नहीं, दुनिया में ख्याति प्राप्त है। आज तक लोग उसके नाम ले रहे हैं और उसके नाम के उन्हें भगवान राम का नाम बेकार है, उसके वही विलन है ना, विलन के बिना हीरो का क्या वैल्यू है, हीरो हीरो थोड़ी है, हीरो तो बेकार है, हीरो नहीं है, विलन की वजह से हीरो का नाम होता है। दुनिया में नियम है, अनादिकालीन परंपरा है, इसे हमेशा राक्षस होते थे और राक्षस को मारने के लिए भगवान अवतरित हो गए, भगवान हीरो बन गए और राक्षस विलन बन गए। आज की भाषा में ही कहना होगा, उस जमाने के हीरो अलग ढंग से चलते थे और आज के जमाने के हीरो अलग ढंग से हैं, फर्क इतना ही है। वहां भी वही सब चलता था। अब क्या है, नल दमयंती की कहानी देख लो, शकुंतला की कहानी देख लो, सब लव अफेयर थे नहीं कि नहीं, हीरोइन के साथ लव होता है हीरो का, और विलन हीरोइन को उठा के ले जाता है, कुछ कर देता है और हीरो उसको मार देता है। ये सब पहले की जैसे कहानी आज भी सिनेमा में वही चल रहा है, वही चल रहा है, लेकिन लोग समझते हुए नई बात आ गई, कहाँ नई कहानी है, सब वही है। रावण ने सीता को ले गया, नहीं ले जा तो राम क्यों जाके मारता उसको, तो हीरोइन है ना सीता जी, राम हीरो है और रावण विलन है, वही चाल आज भी चल रहा है, चाहे त्रेता को द्वापर में भी वही हुआ। और क्या था उसका नाम, द्रौपदी को उठा के ले गया ना, वो पकड़ के लाए भीम ने खूब पिटाई करके, फिर क्या किया, 5 चोटी रख के भेज दिया अपमानित करके। भगवान कृष्ण से लड़ा था 17 बार, 17 बार लड़ा था जरासंध। द्रौपदी को न ले जा तो लपड़ा ही नहीं होता है सब, उठा के ले गए जबरदस्ती, और नतीजा बहुत बड़ा कांड बन गया। अब वहां भीम हीरो हो गया था, पकड़ के लाया पीट पाट करके। सारे में पुराण में देख लो, सब में ये कहानियां बहुत सारे हैं। अब उधर जो कृष्ण गए, विलन था शिशुपाल, वहां पे हीरोइन बनी रुक्मिणी, कृष्ण बन गई हीरो। आज की परिभाषा में बोलोगे तो बोलना पड़ेगा ना, इसीलिए ये लोग जो भी दिखा रहे हैं वही का नकल है, बस थोड़ी इधर उधर कर दिया, और वो बढ़िया ढंग से कपड़े पहनते थे, आधनंगे पहने हुए हैं, इतना ही फर्क है।
तो छठे भाव के स्वामी ऐसा हो तो शुभ ग्रह हो तो कैसा होगा? विधना पदवी दुष्टश्च तत्कपटी, और महादुष्ट ऐसे विख्यात हो जाएगा दुनिया में, उस पर बता रहे थे। और तथा वह कपटी भी होता है, महाकपटी हो जाए। रिपु भवनेश रिपुस्थे नीरुग्वैरी सुखी कृपण नहि जन्मतोऽपि सीदति कुस्थानवासी नरो भवति। 9 फिर 9 10 3 पाद 9 अक्षर के हैं, अंतिम पाद 10 अक्षर का है। रिपु भवन ऐसा, रिपु भवन का जो स्वामी है, छठे भाव का स्वामी कहाँ है? रिपुस्थ है, छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही बैठा, तब वह व्यक्ति निरोगी होगा, निरुग, लेकिन शत्रुओं से युक्त होगा। सदा उसके साथ उसके वैर करने वाले कोई न कोई रहेंगे, अनेक शत्रु हमेशा बने रहते हैं। आमरण पर्यंत कोई न कोई शत्रु उसको घेरा हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति सुखी रहता है, कृपण होता है, कंजूस होता है। नहीं जन्म तो पिसीदति, जीवन में कभी भी दुख न प्राप्त करने वाला होगा। न सिद्धति जन्म तो, जन्म से मरण पर्यंत वास्तव किसी प्रकार का दुख को प्राप्त करने वाला नहीं होता है। तथा कुस्थानवासी नरो, कुत्सित स्थान, बुरे स्थान में कुछ बुरे लोगों के साथ भी उसका संग रहता है, ऐसा वह नर हो जाता है। अहित पतौ सप्तमगे क्रूरे भार्या विरोधिनी चंडी ताप करो त्वथ सौम्ये वंध्या वा गर्भनाश परा। अहित माने शत्रु का पति, माने छठे भाव का जो स्वामी, अहित भाव का स्वामी, शत्रु भाव को अहित भाव कह दिया। अहित पति, अहित माने शत्रु, हित कह रहे हो मित्र, मैंने छठे भाव का जो स्वामी कहाँ बैठ गया है? सप्तमगे, सप्तम भाव में है। और वह कौन है? क्रूर ग्रह है स्वामी। छठे भाव के स्वामी क्रूर ग्रह हो और सप्तम भाव में बैठा है, तो उसकी भार्या व्यक्ति का जो है वो उसकी पत्नी, शादी होने और पत्नी कैसी आएगी? सदा उसके साथ विरोधिनी, पत्नी विरोधिनी होगी। इतना ही नहीं, चंडी भयंकर होगी, जुड़ो कराटे वाली होगी, डंगे ठिकाने लगाए रखेगी पति को। अविपरीत भी समझो, यदि लड़की का कुंडली में ऐसा हो तो उसका पति विरोधी रहेगा हमेशा, और प्रचंड रहेगा, वो भी भयंकर रहेगा, उठ पिट के ठिकाने पर रखा रहेगा पत्नी को। ताप करो त्वत, और ताप करा, ताप प्रदान करने वाला, अनेक प्रकार का ताप देने वाला रहा। यदि सौम्य ग्रह हो तो, छठे के स्वामी शुभ ग्रह है और सप्तम भाव में बैठा है, तो वंध्यावा गर्भनाश परा, तब भी पत्नी जो मिलेगी भले ही विरोधिनी नहीं है, चंडी नहीं है, तापकरी नहीं है, किंतु वो वंध्या होगी, या बार बार गर्भपात, किसी न किसी बहाने से गर्भपात कर देती है, गर्भ धारण करेगी नहीं, या गर्भ धारण नहीं करती मैंने वंध्या है, कर भी लेगी, मान लो हो भी जाए, वो दूसरी तीसरे में जो से गिरा देगी, बहाना बना देगी। इस प्रकार से बेचारा निसंतान रह जाएगा। ये छठे भाव के स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, फल लगभग एक जैसा ही हो गया यहां पर। अब यहां पृथ्वी छंद से बोलेंगे, यहां के एक छंद में ला रहे हैं 17 17 17 17, चारों पाद समान अक्षर वाला है, समछंद है, विषम छंद नहीं है, और छंद का नाम है पृथ्वी छंद। 17 अक्षर में भी पहले 8 लेंगे, फिर 9 लेंगे, 8 9 8 9 8 9 8 9 ऐसे लेंगे। शनेर गृहणिका रुजो विषधरा धरानंदनात् बुधाच्च विषदोषतः सर्पाद मृत्युरेणांकतः रवेर मृगपतेर्वधात् प्रकटमष्टमे षष्ठपाद गुरोरपि च दुष्टधीर
नयन दोषवान शुक्रतः। कहते देखो षष्ठेश अष्टम भाव में, छठे भाव का स्वामी अष्टमे षष्ठपात अष्टम भाव में बैठा है, षष्ठ भाव का स्वामी। इन छठे भाव का स्वामी, यह एक विलक्षण ही लिया, हर एक ग्रह का नाम ले रहे। छठे भाव का स्वामी यदि शनि है, मैंने छठे भाव में 10 या 11 नंबर आ गया। छठे भाव में मैंने मकर राशि या कुंभ राशि आ गया, तो उसका स्वामी कौन हो जाएगा? शनि। यदि छठे भाव का स्वामी शनि हो और बैठा कहाँ है? अष्टम भाव में, तो क्या फल है? शनेर ग्रहणिका रुजा, संग्रहणीय रोग से युक्त पत्नी उसको मिलेगी। वह स्वयं भी संग्रहणीय रोग से युक्त हो सकता है, नहीं तो पत्नी जरूर संग्रहणीय रोग से युक्त हो जाएगी। ग्रहणिका शनेश्चेत ग्रहणिका रुजो, संग्रहणीय रोग से वह युक्त रहेगा, हमेशा पेट चलते रहेगा। एमीबिक डिसेंट्री नहीं, कभी ठीक होता ही नहीं, अनेक प्रकार दवाएं खाओ, बाकी डिसेंट्री ठीक हो भी जाते हैं। एमीबिक डिसेंट्री बहुत खतरनाक है, पेट चलते ही रहेगा उसका, कुछ भी खाएगा तुरंत भागेगा, खाएगा भागेगा, हमेशा पाकिस्तान में याद आता है उसको, क्या करें। और यदि मान लो विषधरात धरानंदनाथ, धरा का नंदन भाव मंगल, यदि छठे भाव के समय मंगल हो और अष्टम भाव में बैठा है तो विषधरात मृत्यु, विषधर से उसको मृत्यु प्राप्त होगा। अर्थात बिच्छू काट के मर जाएगा, चाहे सांप काट के मर जाएगा, ऐसे कुछ न दुर्घटना उसके साथ होगी। यही छठे भाव का स्वामी बुध है और अष्टम भाव में बैठा है तो विषदोषतः, यह भी विषगत दोष से ही इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और एणांकतः यदि छठे भाव के स्वामी चंद्रमा है, मैंने 4 नंबर आ गए छठे भाव में, चंद्रमा है स्वामी, बैठा है वो 8 नंबर में, अष्टम भाव में बैठा है तो सर्पाद मृत्यु। एणांक कहते हैं चंद्रमा को, शशांक एणांक, चंद्रमा हो तो उससे उसको सर्प से मृत्यु होगा। रवेर मृगपतेर वधात प्रकटम इति। और यदि छठे भाव का स्वामी सूर्य है और वो जाकर अष्टम भाव में बैठा है तो सूर्य हो और अष्टम भाव में बैठा है तो सिंह, शेर, चीता आदि गुलदार है ना, अनेक इस प्रकार खतरनाक जो पशु, जंगली पशु, उनसे निश्चित रूपेण उसको मृत्यु प्राप्त होगा। गुरोरपिच दुष्ट धीहि, इतना है इसकी मृत्यु नहीं होता। यदि छठे भाव में गुरु के राशि 9 और 12 हो, छठे भाव का स्वामी गुरु हो गया और बैठ गया वो अष्टम भाव में, तो वो दुष्ट बुद्धि वाला हो जाता है, गुंडा डाकू वगैरह जैसे हो जाता है, डकैत राक्षस ऐसा हो जाता है। और शुक्र तो शुक्रतः नयन दोषवान भवति, आंखों के रोग वाला हो जाएगा। छठे भाव का स्वामी शुक्र है और वो अष्टम भाव में बैठा हो, वह व्यक्ति नेत्र रोगी हो जाएगा। चलो 2 में है तो अच्छा है, दुष्ट बुद्धि वाला हो जाए, नेत्र रोगी हो जाए, चिंता तो रहेगा। और बाकी सब में तो मृत्यु की गणना कर दी, सभी ग्रहों में किससे मृत्यु होता बता दिया। शत्रुपतिर्यदि नवमः क्रूर कचरस्तदा भवे खंजः, बंधु विरोधी शास्त्रन्नो मन्यते याचकः पुरुषः। 11, 9, 8, 9 फिर विषम छंद में आ गए। शत्रुपतिर्यदा यदि नवमः, छठे भाव के स्वामी नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव में बैठा है तो क्या होता है। और वह भी यदि स्वामी कौन सा है, क्रूर ग्रह है, क्रूर खचरः, खेचरा खचरा ग्रह, क्रूर ग्रह छठे भाव के स्वामी हो और नवम भाव में बैठा है, धर्म भाव, भाग्य भाव में बैठा है तो तदा भवेत खंजः, वह निश्चित रूपेण खंज होगा। खंज मने व्यक्ति हाथ पैर से लुंजा, पैरों से अपैच, दोनों पैर से अपैच है। एक पैर होगा तो पोलियो बोलते हैं ना, एक पैर से अपैच होना, ये दोनों पैर से अपैच का नाम खंज होता है।
खंज बनेगा वो, और बंधु विरोधी, बंधुओं के विरोधी, शास्त्रम न मन्यते, शास्त्र को मानता नहीं है वो, और साथ साथ याचक पुरुष हो, भिक्षावृत्ति से रहने वाला होता है। अरिपे दशम गृहस्थे क्रूरे मातूरिपुस्तदा दुष्ट धर्मसुत पालन मतिर मातुर्दोषी भवेद्वैरी। 11, 8, 9, 8 छठे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो और जो है वह कहाँ बैठा है, दशम भाव में बैठा हो तो मातु रिपुः, वह माता का शत्रु हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, अपने धर्म और पुत्र आदि के पालन करने में वह अनुरक्त रहने देता है, लेकिन धर्म सुत पालन मति ही, अपने धर्म का पालन करने में और अपने पुत्र आदि के पालन करने में मति रहती है, लेकिन माता के साथ विरोध रहता है हमेशा, माता को पालना नहीं चाहता है, माता के शत्रु बन जाता है, दुष्ट वृत्ति वाला भी रहेगा। मातुर दोषी भवेद्वैरी, यदि क्रूर ग्रह हो तो और भी कैसा होता है, वह माता के दोष के कारण से वह क्या सदा ही सदैव उसका शत्रु बना रहता है, हमेशा माता में दोष देखता है और कहता है जो भी मैं हूँ आपके कारण से हूँ, अच्छा हो तो बुरा हो तो माता के कारण से ही है। नियम भी यही है कि ऐसे सही सही संस्कार देना, आगे बढ़ाना, सब कुछ मुख्य रूपेण माता के हाथ में ही है। कि बच्चा किस पास रहता है, माता के पास ही तो सबसे ज्यादा रहता है। बाप तो गया नौकरी में, आए 2-4 घंटे अधिकतर दिए, आजकल तो यह हालत हो गया है, जब बाप नौकरी से आता है बच्चे से सोते रहते हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं जब बाप उठता है। अब बाप कहाँ देखेगा बच्चे को, कब देखेगा? संडे वाले पापा जी, संडे भी नहीं, और संडे अंडे खा के सो जाता है। उसको फुर्सत कहाँ है बच्चों को देखने का, समय नहीं मिलता है, बड़ा मुश्किल काम है। संस्कार कहाँ से देगा कुछ, माता ही के हाथ में सब कुछ है, और माता भी नौकरी में जाने लग गई तो फिर कहानी खत्म हो गई। बच्चे तो धाइयों के हाथ में है, वो क्या संस्कार देंगे? किट्टी पार्टी में जाते हैं। हाँ संडे किट्टी पार्टी औरतों की हो जाती है और आदमियों की तो बीर बार में चला जाता है। तो सारा खराब हो गया काम, बच्चों को कौन देखे, हालत खराब स्थिति संसार में। और छठे भाव के स्वामी अब 11वें भाव में चला जाएगा तो वैरी पतौ लाभगते क्रूरे मरणम विपक्षतो भवति वैरी तस्कर चतुष्पदात् लाभवान मनुज। 10-10-7-10 था। कहते देखो वैरी पतौ छठे भाव के स्वामी 11वें भाव में चला गया हो और वह स्वामी क्रूर ग्रह होगा तो निश्चित रूप में उसका मृत्यु विपक्षत भवति, उसका मृत्यु उसके विपक्ष लोगों के द्वारा ही होता है, शत्रु के द्वारा मृत्यु की प्राप्ति होती है और उसके शत्रु अधिक होते हैं। वैरी तस्कर हानिश्च, चोरों से भी हानि प्राप्त होता है, शत्रु से हानि प्राप्त होता है बारंबार। लाभ कहां से पाएगा बेचारा? फिर चतुष्पदात् लाभवान मनुजो, 4 पैर वाले जो पशु पक्षियां हैं उनके माध्यम से वह लाभ को प्राप्त करने वाला होता है। व्यापारी बनेगा और क्या? घोड़ों का व्यापारी नहीं, घोड़ों को बेचेगा, गौों को बेचने का व्यापारी, बैलों को बेचने का व्यापारी, भेड़ बकरी बेचने वाला व्यापारी इत्यादि चतुष्पाद के व्यापारी आदि के माध्यम से, या गौशाला खोल देगा, दूध बेच बेच के कमाएगा। षष्टपतौ 12गे चतुष्पदान् द्रव्यहानिकरः गमनागमनाल्लक्ष्मी दैवपर केवलम भवति। छठे का 8-10-9-10 8-10-9-10 छठे के स्वामी 12वें घर में बैठा हो तो चतुष्पदान् द्रव्यहानिकरः, वह पशुओं के द्वारा धन हानि को प्राप्त करने वाला होगा। गमनागमनात् लक्ष्मी, यात्रा में अपव्यय करने वाला हो जाएगा। गमनागमन में यात्रा में अपने ही धन को नष्ट कर लेने वाला होगा।
और बार बार बातों पे कुछ ऐसे क्यों अब ऐसा, अरे सब भाग्य की बातें छोड़ो, ऐसा बोल देता है। दैव परः केवलम भवती,